गाइस, तो स्वागत है आप सभी का कैप्टन मीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कमेंट से क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे और हमारे जवाब होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू इट। सो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, जो कि पूछा है अरसलन भाई ने कि आफ्टर लास्ट स्पेल इन नो वे होम एवरीबॉडी फॉरगॉट हु पीटर इज, बट डज हल्क रिमेंबर हिम एज इन कॉमिक्स। मतलब कि हम लोगों ने कॉमिक्स के अंदर देखा हुआ है कि एक ऐसा स्पेल परफॉर्म किया गया था जिसके बाद से सब कोई भूल गए थे कि पीटर पार्कर कौन है सिवाय हल्क। तो इनका सवाल इसी बात पे है कि क्या कॉमिक्स के जैसे ही एमसीयू के अंदर ऐसा हो सकता है जहां पे हल्क ये जानता हो कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन। तो बॉस, देखा जाए तो ये चीज होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि एमसीयू के अंदर कभी भी पीटर पार्कर या फिर कहें स्पाइडरमैन की बॉन्डिंग हल्क के साथ उतनी नहीं थी जितना कॉमिक्स में था। कॉमिक्स में हल्क का पर्सोना पीटर से मिला हुआ था, जो कि उसको अच्छे से ट्रीट करता था। वहीं बात करें एमसीयू की, तो एमसीयू में जब हल्क यानी कि ब्रूस बैनर अर्थ आया तो पीटर था टाइटन में, और जब वो लोग एक साथ अर्थ पे लड़ रहे थे तब भी हम लोगों को हल्क एंड पीटर का कोई भी टॉकिंग या फिर इंटरेक्शन देखने को नहीं मिला। इसके अलावा जो हल्क हमें वहां पे देखने को मिला था वो प्रोफेसर हल्क था, मतलब कि वहां पे ब्रूस बैनर का दिमाग था और हल्क की बॉडी थी, वहां पे हल्क का पर्सोना था ही नहीं। तो जो आप कह रहे हैं वो चीज एमसीयू में होने के चांसेस ना के बराबर है। तो अब बढ़ते अगले सवाल की ओर, जो कि पूछा है समथिंग रॉन्ग ने, जहां पर वो पूछते हैं कि कैंग को टाइम कीपर्स के नाम यूज करने की क्या जरूरत थी जबकि वो अपना नाम से ही टीवी चला सकता था। अब देखो भाई, इसके पीछे जेन्युइन रीजन क्या हो सकता है वो तो नहीं पता, लेकिन मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उस बेसिस में ये बोलूंगा कि जब भी कोई इंसान गलत काम करता है तो वो अपने नाम पर उसको नहीं करता, दूसरे के नाम पे करता है, जो कि आप रियल वर्ल्ड में देख ही रहे होंगे। वहीं अगर ऐसे एक रीजन दिया जाए जो कि एमसीयू से रिलेटेड हो, वो ये हो सकता है कि कैंग का एक ट्रैक रिकॉर्ड टीवीए के पास कहीं ना कहीं से आ सकता है, कि मतलब टीवीए को क्रिएट करने वाला जो बंदा है वो एक अर्थ से ही बिलोंग करता है। तो बेसिकली जो टाइम कीपर्स, जो कि एक हायर लेवल के गॉड है या फिर जो एंटिटीज है जो इन लोगों का अपॉइंट किए काम करने का, वो सुपियोरिटी खत्म हो जाता है, और कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से टीवीए कभी ना कभी खत्म होने के कगार में आ सकता है, जो कि हमें लोकी सीजन 2 में देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने लोकी सीजन 1 के एंड में देखा था कि वहां पे कैंग की मूर्ति है, लेकिन लोकी सीजन 2 के ट्रेलर में हम लोगों ने देखा है कि हम फिर से टाइम कीपर्स को देखने वाले हैं, और इस बार टाइम कीपर्स को कंट्रोल एक कैंग नहीं बल्कि 3 कैंग वेरिएंट करने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही होंगे जो कि हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया में देखने को मिले थे, एंड जो एक कैंग की मूर्ति हमें देखने को मिली थी वो हो सकती है कैंग द कॉन्करर की, जिसको हम लोगों ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया के अंदर देखा था, जो एंटमैन से भिड़ा था, जिसके मरने के बाद ही सारे कैंग एकजुट हुए थे। अब ये तो बस थ्योरी है, जो होगा वो तो हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं आपके सवाल की बात करें तो हो सकता है कि टीवीए क्रैश कर जाए, इसीलिए वहां पर मेन जो कैंग है वो कभी नहीं बैठता, वो अपने जगह किसी और को बैठा के रखा हुआ है ताकि काम होते रहे। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि पूछा है संदीप जी ने, जहां पे वो ये पूछते हैं कि एक बात समझ नहीं आया कि टीवीए में टाइम चलता ही नहीं तो टीवीए का पास्ट या फ्यूचर कैसे। तो बॉस देखो, टीवीए का पास्ट एंड फ्यूचर इन द सेंस कि कभी ना कभी टीवीए क्रिएट हुआ होगा, और वो एक मोमेंट ही उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। इसको समझने के लिए तुम डोरमामू को ले सकते हो, जो कि एक ही पल में रहता है, वो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। उसके लिए कोई मतलब पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं, कोई प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने अर्थ से टाइम लेके गए थे और उसमें उसको लूप में फंसा दिए थे, तो उसको पता था कि भाई मैं एक लूप में फंसा हुआ हूं। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज वो टाइम लूप थैनोस के ऊपर यूज करते तो थैनोस बार बार अटैक करता और उसको लगता कि ये फर्स्ट टाइम ही है। लेकिन डोरमामू, जो कि एक टाइम में बंधा हुआ नहीं है, उसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक जैसा है, उसको समझ में आ रहा था कि वो एक लूप में फंसा हुआ है। उसी तरह आप कह सकते हैं कि टीवी जिस जगह पे है वहां पे हो सकता है कि टाइम मैटर ही नहीं करता, बट वहां पर कभी ना कभी तो टीवीए बना होगा एंड कभी ना कभी वो डिस्ट्रॉय होगा। तो हो सकता है कि वो टीवीए के लिए ऐसा लगे कि अभी बना और अभी ही खत्म हो गया, लेकिन अगर हम उसके अंदर में रहने वाले लोगों से पूछे तो वो वहां पे कई समय से काम कर रहे होंगे। एंड टीवीए के अंदर लोगों का एज नहीं बढ़ता है, इस बात का अंदाजा हम इस चीज से लगा सकते हैं कि जब रेमोना रेंसलेयर वहां पे ज्वाइन की थी तब वो ऐसे चुटपुटरों को पकड़ने के लिए थी, लेकिन फिर जब वो जज बन गई तब भी वो ऐसी थी, मतलब कि वैसी ही दिख रही होती है, कोई बूढ़ी नहीं हुई होती है, उसके ऊपर एज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि सिल्वी जब वो वहां गई थी पहली बार तो वो छोटी बच्ची थी, लेकिन क्योंकि वो
टीवीए में नहीं बल्कि अलग अलग जगह में जा जाके रह रही थी, इसीलिए वो थोड़ी सी एज में बड़ी हो जाती है और हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि टीवीए का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, लेकिन वो सिर्फ एक मोमेंट के अंदर है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि हम लोगों के जैसा कि अभी मैं जो हूं फ्यूचर में कुछ और लगूंगा, अभी मैं जो कर रहा हूं यही इसी पल में खत्म हो जाएगा, एक पल में ही सब खत्म हो जाएगा, जैसे कि डोरमामू के साथ था। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि पूछा है ईशा जी ने कि क्या वैल्क्री थॉर से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एसगार्डियन जब बूढ़े होते जाते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और हम लोगों को पता है कि वैल्क्री बहुत उम्र दराज है, मतलब कि बूढ़ी है कंपेयर टू थॉर। तो बॉस यहां पर ये जो पॉइंट इन्होंने पूछा है इसका बेस से जुड़ा हुआ है एवेंजर्स असेंबल के एक एपिसोड से, जहां पे थैनोस को सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर एवेंजर्स थैनोस को ट्रिक करते हैं एक एक स्टोन से लड़ने के लिए, जहां पर एक पॉइंट पे थैनोस टाइम स्टोन का यूज करके सबको बूढ़ा करके मार देता है। लेकिन जब वो टाइम स्टोन का यूज करता है थॉर के ऊपर, तो वहां पे थॉर जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है वो बहुत पावरफुल हो जाता है, इतना कि वो थैनोस तक को वहां पे फिर से टक्कर देने लगता है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स थे। तो इसी पॉइंट से उनका यहां पर यह कहना है कि जैसे जैसे एसगार्डियन बूढ़े होते जाते हैं वो पावरफुल होते जाते हैं। तो यहां पर वैल्क्री जो कि बहुत ही ज्यादा उम्रदराज है वो ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए कंपेयर टू थॉर, क्योंकि वो पहले से है। सो देखा जाए तो कॉमिक्स में मुझे ऐसा कोई चीज तो नहीं मिला, लेकिन अगर हम मूवीज के बेसिस में या फिर कहें कॉमिक्स के बेसिस में कहें तो जो कैरेक्टर ज्यादा बूढ़ा होते जाता है वो अपने एज और एक्सपीरियंस के वजह से, या फिर कहें कि उस दरमियान जो उसने नॉलेज गेन किया ना उसके वजह से पावरफुल एंड होने लगता है। एसगार्डियंस में भी कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि थॉर जो कि गॉड लेवल में है, लेकिन वैल्क्री गॉड नहीं है, वो गॉड को सर्व करती है, तो वो एक सेनापति टाइप की कैरेक्टर हुई या फिर हेमटल जैसी कैरेक्टर। तो उसके पास उतना पावर नहीं है जितना थॉर के पास है। इवन इफ उसका पावर लेवल बढ़ भी रहा होगा तो वो थॉर से नीचे ही रहेगी, क्योंकि वो थॉर को सर्व करने वाली एक सेवक है, ना कि थॉर की बराबरी करने वाली एक गॉडेस। तो आप समझ सकते हैं कि वैल्क्री चाहे कितनी भी बुरी हो जाए वो थॉर से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती, ऐसा एटलीस्ट मेरा मानना है, क्योंकि पावर हायरार्की की वजह से ही उन लोगों को डेजिग्नेशन दिया गया है एंड कोई रीजन है कि थॉर किंग है एंड वो नहीं। हालांकि एमसीयू के अंदर थॉर ने वैल्क्री को वो किंगशिप सौंप दी है, लेकिन किंगशिप सौंप देने से वो इस चीज को नहीं डिनाई कर सकता कि पावर्स के मामले में वैल्क्री से ऊपर वो स्टैंड करता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो, एंड अगर आपके मन में ऐसे कुछ सवाल है मजेदार तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको अगले कमेंट से क्वेश्चन वाले वीडियो के अंदर उठाएंगे एंड उस पर बात करेंगे। आई होप आप लोग टाइम से खाना पीना एंड एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि आपकी बॉडी हेल्थी रहे। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।